कामरुल मुनव्वर इस्लामाबाद से, महमूद जान बाबर ब्यूरो चीफ लाहौर से और ज़ीशान बख्श ब्यूरो चीफ पेशावर, महमूद जान बाबर और ज़ीशान बख्श ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों बहुत शुक्रिया। महमूद जान बाबर पेशावर से, आप हमें बताइएगा कि तैयारियां क्या हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें मिल रही हैं कि तैयारियां हैं भी, लेकिन फिर ये भी बताया जा रहा है कि कन्फ्यूजन है, वहाँ पर पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बाज़ लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आके इमरान खान से भी मिलते हैं और एपिक्स कमेटी में इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बैठे हुए तस्वीर भी आती है और पीछे वो IG बैठे हुए हैं जिनके बारे में कहते थे ओए IG मैं तुझे गिरफ्तार करूँगा। ज़रा बताइए पेशावर की सूरत हाल क्या है? जी तलत साहब, पेशावर में जो चल रहा है ये इससे पहले तहरीक इंसाफ में कम ही देखने को मिलता था। इससे पहले हमें ये मालूम था कि तहरीक इंसाफ को किसी की परवाह नहीं, चाहे वो जाता है या जाती है, पार्टी छोड़ के जा रहा है उसे किसी की परवाह नहीं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पार्टी को समेटने की कोशिश की जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको मालूम है 2-3 किस्म के ग्रुप्स हैं। अली अमीन साहब से कुछ नाराज हो गए, कुछ उन पे एतमाद नहीं कर रहे, जो 2-3 बार वो वापस आए इस्लामाबाद से जिस तरीके से आए, तो लोग उस इस बार अली अमीन अगर अकेले होते तो लोगों ने उस तरह नहीं निकलना था, क्योंकि लोगों को वो एतमाद नहीं रहा था। तो अब वो लोगों को राजी करने की कोशिश हो रही है। आज भी असद कैसर और बुश हबीबी की मुलाकात की खबर आई है कि जो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस हैं, तो अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो ये बेहतर होगा। और इस बार मैं पहली बार देख रहा हूं कि यहाँ पे पार्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा संजीदा है इस मामले में। 24 नवंबर को शायद उन्होंने बिल्कुल अपनी जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। एक ऐसी सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है कि एक सतह पे ये है, आम वर्कर जो है वो जितना वो पहले वो उसकी मोटिवेशन का एक लेवल होता था, वो भी देख रहा है कि पार्टी कर क्या रही है, इस बार कारकुन के लिए वो क्या फैसला कर रही है। अभी तक कारकुन जो है वो उसका वो सामने नहीं आया कि वो क्या करेंगे, बावजूद लेकिन जो नाराज लोग हैं, बावजूद इसके कि इस मरतबा कारकुनान के ऊपर बड़ा तकिया है, बिल्कुल लोकल लेवल से लोगों को निकालने की बातें हम सुन रहे हैं, तंजीम को मुतहर्रिक किया जा रहा है। ज़रा हम लाहौर से पंजाब की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। ज़ीशान, पंजाब ने पिछले इस किस्म की कॉल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से उनके चीफ मिनिस्टर अपने काफ़िले लेके पंजाब की तरफ रवाना होते रहे और वही खबरें बनती रहीं। इस मरतबा मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का बयान देख रहा था, वो तो बहुत तड़ में लग रहे थे। वो कह रहे थे जी इस मरतबा हम सरप्राइज देंगे आपको। वो क्या है? जी तलत साहब, बिल्कुल लाहौर समेत अगर हम पंजाब की बात करें तो मजमूई तौर पर बड़े ढके छुपे तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कुछ जगहों पर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ का एक माजी की रवायत रही है कि वो बाबांगे दोहल अपना कोई भी प्रोग्राम होता था उसकी कैंपेनिंग करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, बिलाशुबा इस दफ़ा उस तरह का वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। तंजीम पर प्रेशर है, लेकिन तंजीम भी जो सेंट्रल पंजाब की है वो चंद रोज़ कबल ही नए लोगों को ओहदे दिए गए हैं। तंजीमी इख्तलाफात पंजाब में भी मौजूद हैं और बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। कोई सेंट्रल लीडर उस तरह से मैदान में मौजूद नहीं है जो सारी क़ियादत को लीड कर सके। अपोजिशन लीडर अरकान असम्बली की हद तक ज़रूर इफेक्टिव हैं। अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो उनके साथ यूनाइटेड हैं, उनको लेकर तो वो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ अजला में प्लान कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाब की ग्राउंड रियलिटी अगर मैं देखूँ और माजी के जो तहरीक इंसाफ के दावे और वादे रहे हैं कारकुनान से, तो बज़ाहिर कोई उस तरह का मौसर अभी तक आज की तारीख जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस किस्म की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। तहम एक चीज़ जो जिम्मेदार ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हम में से ना तो कोई पेशावर जा रहा है ना ही इस्लामाबाद जा रहा है, हम 24 को लाहौर से ही रवाना होंगे और बाकी अजला के लोग अपने अपने अजला से निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब पार्टी के अंदरूनी ज़राए से हमने बात की, उन्होंने कहा हमें तो कोई ट्रांसपोर्ट देने को तैयार नहीं है, हमें तो हालात नज़र नहीं आ रहे कि हम पंजाब से या लाहौर से या लाहौर के जो पंजाब के दूसरे अजला हैं उनसे बाहर कैसे निकलेंगे। तो वो जो एक तरफ 24 की कॉल तो है, लेकिन जहां पर यह कहा जा रहा है कि बात की जाए, 2 लोगों को यह मैंडेट मिल गया, तो उसने बिलाशुबा जहां लोग पहले कंफ्यूज थे वहां बैरिस्टर गौहर का और अली अमीन को आज की मुलाकात के बाद यह मैंडेट मिलना कि आप जाएं और बात करें, तो इस चीज़ ने कारकुनान को मजीद कंफ्यूज किया है। जिन इंडिविजुअल्स ने जाना है वो तो जैसे भी होगा कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन असल इम्तिहान इस वक्त तहरीक इंसाफ की उस क़ियादत का है जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कन्वे किया गया है कि अगर अरकान पंजाब असम्बली 5000 और अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर्स 10,000 तक के लोग लेकर ना निकले तो वो अगली दफ़ा अपने आप को फारिग समझें।
तो ये वो पॉइंट है जो इनकी इस वक्त की क़यादत के लिए एक लम्हा फिक्रिया बना हुआ है। जिस तरह महमूद साहब कह रहे थे कि डू एंड डाई की सिचुएशन है, तंजीमें एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन बज़ाहिर दिखाई नहीं देता कि जितना बड़ी तादाद का क़यादत की तरफ से दावा किया गया उतनी बड़ी तादाद में कम से कम पंजाब से लोग निकलते दिखाई नहीं दे रहे। आज तक कोई बड़ा लीडर लाहौर नहीं आया, कोई बड़ा लीडर पंजाब को अगर आप निकलते हैं यहाँ पर किसी से ज़ीशान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो अगर आप निकलें 24 को तो इतनी बड़ी तादाद में या इससे 10% भी अगर आप लेके निकलें तो आपने रोड्स के जरिए ट्रैवल करके 400 किलोमीटर सफ़र करते हुए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। और आपको धुंध की कैफियत का भी पता है, आपको ये भी पता है कि रास्ते में पेट्रोल पंप्स भी बंद हो सकते हैं और फिर आपको अगर रुकावटों का सामना है फिर तो 24 तारीख तो 26 भी हो सकती है। लेट मी आस्क कमर नाउ। कमर, ये तो आपने पेशावर और पंजाब के मरकज़ की सूरत हाल जानी, इस्लामाबाद कैसी तैयारी कर रहा है? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि कंटेनर्स आ रहे हैं मज़ीद, और बावजूद इसके कि हुकूमत वक्त जो है वो कहती है कि ये ख़त्म हो जाएगा, एहतजाज फिजल आउट कर जाएगा, और कन्फ्यूजन का जिक्र हमने सुना ज़ीशान से और बाबर से। इस्लामाबाद में क्या तैयारी है? जी बिल्कुल तलत साहब, जो इस्लामाबाद में तैयारी की गई है वो पहले से जितने भी धरने या जुलूस या रैलियाँ यहाँ पर आई उन सब से ज़्यादा हम देख रहे हैं। आज वजारत दाखिला में एक अहम इजलास हुआ, उसमें 4 बड़े फैसले किए गए थे। एक तो ये कहा गया था कि इसमें अगर कोई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी जितनी असनाद होंगी, तालीमी असनाद, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। जो लोग इसमें आएंगे उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट्स जो हैं वो उनके मनसूख कर दिए जाएंगे। ये बाकायदा वजारत दाखिला में आज ये फैसला हुआ है कि इस दफ़ा जो लोग इसमें एहतजाज में शामिल आके यहाँ पर अनरेस्ट मचाएंगे उनके लिए ये तरीका। दूसरा, 22,000 पुलिस की जो नफरी है वो पंजाब, सिंध और FC और रेंजर्स की, इसके लिए वजारत दाखिला को लिखा गया और इस खत में ये कहा गया है कि 23 तारीख तक ये नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँचनी चाहिए ताकि उनकी डिप्लॉयमेंट की जा सके। 22,000 कंटेनर 2200 कंटेनर जो हैं वो अभी से ऑर्डर कर दिए गए हैं। ये सिर्फ रेड जोन और जो एक्सटेंडेड रेड जोन है उसके लिए इन कंटेनर्स को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी तरह से रेड जोन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। पहला जो इनका 26 नंबर चुंगी, इसके अलावा रवाट, टी क्रॉस, गोरड़ा और फैज़ाबाद, यहाँ पर ये कंटेनर्स नस्ब किए जाएंगे और तमाम नफरी जिसमें पंजाब, FC, रेंजर्स, ये तमाम लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। रेड जोन की जो अंदर की सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के हवाले की जाएगी। इस हवाले से हर रोज़ एक इजलास होता है जिसमें ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एक तहरीक इंसाफ के जो लीडरान उनकी जानिब से बयान सामने आया कि हमारे कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। इसी वजह से आज वजारत दाखिला में एक मीटिंग हुई और उसमें ऐसे हॉटस्पॉट उनका तयन किया गया, उनके जियो फेंसिंग का फैसला किया गया जहाँ पे अफगान लोग जो हैं वो रह सकते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जब धरना हुआ था तो 144 अफगान। कमर, क्या आपको लगता है कि पहले, जिस तरह आपने कहा कि पहले से ज़्यादा वसाइल डिप्लॉय किए जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा तंजीम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले से ज़्यादा कंटेनर्स लगेंगे, क्योंकि पिछले धरनों से PTI ने भी कुछ सीखा होगा, होपफुली सीखा होगा, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने तो काफ़ी कुछ सीखा। अगर मैं महमूद क्विकली आपके पास आऊँ, बुशरा का क्या रोल है इस सारे तंजीम के मामलात के अंदर? जो ऑडियो लीक हुई उसमें तो बुशरा आपको ये भी बता रही है कि मुसलमान कौन है, बुशरा आपको ये भी बता रही है कि कलमा गो कौन है, बुशरा आपको ये भी बता रही है कि तस्वीरें किसने बनानी है, बुशरा आपको सब कुछ बता रही है, लेकिन बुशरा का इम्पैक्ट क्या है वहाँ पर, कहाँ पर मौजूद है और वो कैसे कंट्रोल करती हैं इन सारे मामलात को? मेरे ख्याल में 2 बातें बहुत वाज़ेह हो गई हैं। एक तो बुशरा बीबी के बारे में जो ये बात थी कि वो घरेलू खातून हैं, वो अब इन सियासी बयानात और इन तकरीरों के बाद घरेलू खातून नहीं, वो एक सियासी वर्कर के तौर पे सामने आई, लीडर के तौर पे सामने आई हैं। उनके आने से जो फ़र्क पड़ा है वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर को पड़ा है, क्योंकि उनको जो डेंट पड़ा था पिछले 3-4 बार के धरनों से वापस आने में, जिस तरीके से वो आए, फिर उनकी कहानियाँ जो थी, तो उससे उनके जो नुकसान हुआ था, मेरे ख्याल में बुशरा बीबी के आने से वो फ़ायदा हुआ है कि वो साइड उसकी कवर हो गई है। और अब जो उसे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती वर्कर निकालने में, अब वो जो है ना वो उनके ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, इस खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि अभी तक उसने कोशिश ही नहीं की पार्टी के लोगों ने कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आके बुशरा बीबी से मिल सकें। जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें किसी से नहीं मिलना, हम जाएंगे इमरान खान के लिए जाएंगे और वो निकालेंगे 24 अक्टूबर को, अपने लोगों को निकाल के खुद जाएंगे।
हम किसी के पास नहीं जा रहे। तो इसका मतलब यह है कि 100% पार्टी बुशरा बीवी के आने से भी मुत्तहिद नहीं हो रही। अगर कोई बड़ी एफर्ट नहीं की गई तो वो लोग अपनी सतह पे जाएंगे, और वो कोई आम मामूली लोग नहीं हैं, वो MNAs हैं, उनके पास उनके वर्कर्स हैं, उनके इलाकों के लोग हैं। जी ज़ीशान, क्विकली अगर आप बताइएगा तो ज़मान पार्क के अंदर क्या फीलिंग होगी? हमने देखा कि आज अलीमा ने भी अपनी प्रेजेंस दिखाई और अलीमा ने इमरान खान को कोट करते हुए बहुत सारी बातें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर बुशरा है पेशावर में, ज़मान पार्क लाहौर में है, और अलीमा ने आज पंजाब की क़यादत के बाज़ लोगों का हवाला देते हुए, अंदलीब अब्बास का हवाला देते हुए बताया कि कंट्रास्ट भी क्रिएट किया। तो क्या अब ये दोनों ने अपने अपने जो इलाके जो हैं वो ताड़ लिए हैं कि बुशरा जो है पेशावर को काबू में रखेगी और अलीमा जो है वो लाहौर को काबू में रखेगी? ऐसा है या ये महज इत्तफाक है? नहीं तलत साहब, ये महज इत्तफाक है, क्योंकि अगर दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन हो या कोई राब्ता हो तो ये यकीनन PTI के लिए फ़ायदा मंद होगा। लेकिन दोनों दो मुख्तलिफ एंड्स पर मौजूद हैं। सिर्फ जो एक इनमें कॉमन चीज़ मुश्तरक है वो इमरान खान है, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ मौजूद हैं और दोनों अपने अपने एंड पे इमरान खान के नाम पर लोगों और कारकुनान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान का खला मौजूदा क़यादत में से कोई भी पुर करने की पोजीशन में नहीं है। पार्टी के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि कोई भी धड़ा दूसरे को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अपने तौर पर सबकी कोशिश जरूर है कि कम हो या ज्यादा हो वो अपनी कहीं ना कहीं अपीयरेंस करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये कॉल अगर वापस ले ली जाती है तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते या जो खुलकर सामने नहीं आते तो उनके लिए मुश्किल होगी। रही बात ज़मान पार्क की, तो ज़मान पार्क में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ना ही वहां पर कोई इजलास हो रहा है, बल्कि जो लाहौर और पंजाब की क़यादत है वो अभी तक इस नुक्ते पर भी नहीं पहुंच सकी कि अगर उन्होंने 24 को निकलना है तो क्या उन्हें लिबर्टी राउंड अबाउट पे इकट्ठे होना है, माजी में कजाफी स्टेडियम इकट्ठे होते थे वहां होना है, ठोकर न्याज बेग के ब्रिज पे इकट्ठे होना है, या शादरा पर GT रोड पे इकट्ठे होना है। ये मामला सिर्फ लाहौर का नहीं है, पूरे सेंट्रल पंजाब के तमाम तर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं किसी के पास कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है कि उन्होंने निकलना भी है और जाना भी है या नहीं। लेकिन ऐन मुमकिन है कि कोई इनका एक बैकअप प्लान भी हो कि निकल कर जाने की बजाय रास्तों को रोक कर कोई नया सीन क्रिएट किया जाए, ताकि अगर आप हमें नहीं जाने देते तो फिर हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। हाँ, लेकिन तो इस बात का भी कभी इम्कान है कि दिखा कुछ और रहे हो लेकिन बैकएंड पे कोई और प्लानिंग भी मौजूद। बिल्कुल, ये ऐन मुमकिन है, लेकिन इसी किस्म के हालात ने तो फिर 9 मई क्रिएट किया था। यही हुआ था कि जब आपने मुकामी लोगों को मुकामी टारगेट्स दे दिए थे तो 9 मई की बुनियाद यही बनी थी। अगर एक आध हदफ होता कहीं पे जाने का, इस्लामाबाद की तरफ आना, तो सिर्फ हंगामा इस तरफ डायरेक्ट होता। लेकिन चूंकि आपने 9 मई में ये किया, मुकामी तौर पर लोगों को डायरेक्ट किया, तो 9 मई हुआ। बिल्कुल क्विकली आखिर में कमर, इस्लामाबाद की बंदिश के बारे में लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि कब से बंद होना शुरू हो जाएगा? आपने तो 2200 कंटेनर की बात करके हमें खौफजदा ही कर दिया। जी बिल्कुल, 2200 कंटेनर्स और 22,000 की नफरी जो है ये भी पहली दफ़ा तलत अब इस्लामाबाद में होगी, जिसमें रेंजर्स, FC और ये पंजाब और सिंध की नफरी भी होगी। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो 23 तारीख जो है ये इस डेडलाइन दी गई है वफाकी पुलिस की जानिब से तमाम इदारों को कि उनकी नफरियाँ भी यहाँ पर पहुँचे, कंटेनर्स भी यहाँ पर आ जाए, और जिस जिस जगह पर जर्सी बैरियर, सीमेंट के बैरियर रखने हैं उनकी जगहों का भी तयन कर लिया गया। रेड जोन तो मुकम्मल सील करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि जो एक्सटेंडेड रेड जोन जो अब 0 पॉइंट तक होगा वो भी, उसको भी मुकम्मल शुरू कब करेंगे? ये कल से शुरू करेंगे, कल रात बुध से शुरू करेंगे, जुमेरात से शुरू करेंगे, कब से? तल सब 23 जो है वो तारीख दी गई है। वजारत दाखिला को ये कहा गया कि तमाम जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो 23 से ये करना शुरू कर दी जाएंगे और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सीज करना है। जो बैरूनी, जो रवात, टी क्रॉस हो गया, गोलड़ा का इलाका, इसके अलावा 26 नंबर चुंगी और फैज़ाबाद, इसको बाद में बंद किया जाएगा। लेकिन 23 तारीख को इस्लामाबाद का रेड जोन और जो एक्सटेंडेड रेड जोन है इसको सील कर दिया जाएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।